अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नेक जो एक तमन्नाएँ हैं, आपके जज्बात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरा फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफ़ेसर सफदर बेग साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। तो मैं अपनी बात का आगाज़ एक वाक़े से करता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स पीपीएससी इंटरव्यू पैनल के सामने जाता है और ये इंटरव्यू है हेड टीचर का, हेड मास्टर का 17 स्केल। तो उस बंदे से 5-6 सवाल होते हैं और इब्तदाई और पहले सवालों में ही हर सवाल पे वो सॉरी बोलता है और किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाता। 5-6 सवालों के बाद आखिरकार वो पैनल को ये कहता है कि अगर आप इस पोर्शन में से मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ। और उस पोर्शन में से उससे 2-3 सवाल कर लिए जाते हैं और उसका इंटरव्यू जो है वो ख़त्म होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि उस बंदे की फिर सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई, जब उसको पहले 5-7 सवाल नहीं आए और उसने मखसूस एक अपना दायरा कार बता दिया और उसमें से 2-3 सवाल हुए और इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो फिर उसकी तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसको तो कुछ आया ही नहीं। लेकिन आप ये सुनकर एक हैरत में पड़ जाएंगे कि वो बंदा सिलेक्ट हुआ और अब वो 18 में बतौर सीनियर हेड टीचर काम कर रहा है। असल क्या है? असल ये है, इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका एतमाद क्या है, आप बोलते कैसा हैं, आप गुफ्तगू करने का आपका जो अंदाज़ है वो कैसा है। आपको कोई अगर मौजू दे दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, तो आप उसको तैयार करके बच्चों के सामने या लोगों के सामने आप उसको किस तरीके से एक ख़ूबसूरत अंदाज के साथ उसको कन्वे कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी बात है कि कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉन्फिडेंस बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर इल्म के, बग़ैर मेहनत के कॉन्फिडेंस इम्प्रूव नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूंगा कि मुझे यानी प्रोफेसर साहब ने ये कहा था कि आप अपना इंटरव्यू भी जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि सवालात वहाँ पे कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू पैनल था उसका चेयरमैन था, जिसके पास 50% मार्क्स होते हैं, उसने मुझे ये सवाल किया कि आप अपना तारफ़ करवाइए। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर वो इंग्लिश में सवाल करे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कराना है, और अगर वो उर्दू ज़बान में करता है तो फिर आप उर्दू ज़बान में अपना तारफ़ कराएंगे। और तारुफ़ के दौरान उसने मुझे ये कहा कि आपने बताना क्या है, अपना नाम बताना है, अपने वालिद का नाम बताना है, और मैट्रिक से लेकर उस वक्त चूँकि मेरा एमफिल कंप्लीट हो चुका था, तो एमफिल तक आपने ये बताना है कि मैट्रिक आपने किस साल किया, टोटल नंबर कितने थे और कितने आपने नंबर हासिल किए, ऐसे ही इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, फिर एमफिल। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपको पता हो कि मैंने किस साल कौन सी डिग्री हासिल की है और मेरे कितने नंबर हैं। और फिर उसमें से सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं, वो पूछ लेते हैं कि आपने मैट्रिक में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे थे, इंटर में कौन से रखे थे, ये सवाल भी हुए। और वहाँ पे एक बुनियादी सवाल हुआ कि आपके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, तो मेरे पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए। तो वो चेयरमैन ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपके पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए और आप
जो है वो एमफिल कर रहे हैं और अब आप लेक्चरर के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैंने इस बात का उनको ये जवाब दिया कि ये तो ज़्यादा खूबसूरत बात है कि अगरचे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े हुए नहीं हैं और आम ज़ुबान में हम जिसको अनपढ़ कहते हैं वो हैं, लेकिन इसके बावजूद कि उनका बेटा एमफिल है और एक बड़ा भारी टेस्ट पास करके वो आपके सामने इंटरव्यू के लिए आया है, तो ये तो बड़ी एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात हुई कि अगर पेरेंट्स अनपढ़ भी हों तो फिर भी औलाद जो है वो मेहनत करके कुछ न कुछ हासिल कर लेती है। तो इस जवाब से वो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि अगरचे पेरेंट्स अनपढ़ हैं और बच्चा जो है वो उनकी जो औलाद है वो पढ़ रहा है। तो इस तरह आपने बात को थोड़ा सा एतमाद के साथ बताना है, यानी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि पेरेंट्स नहीं पढ़े तो फिर मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। सिलेक्शन आपकी होनी है, पेरेंट्स की नहीं होनी। उसके बाद सब्जेक्ट के कुछ मुझसे क्वेश्चन हुए, हदीस में से और तर्जुमे में से और इसी तरीके से कुरान मजीद में से, और एक उसूल हदीस की मुझसे डेफिनेशन पूछी गई। और चूँकि मैं अपना थीसिस साथ लेके गया था एमफिल का, तो नेक्स्ट जब आगे एक और बंदे ने सवाल किया तो वो मेरे थीसिस से एक सवाल किया था कि मसादर व मराजे, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं, आप में से एमफिल हैं या मास्टर में उन्होंने थीसिस किया है, उनको पता है मस्दर और मर्जा इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये उसने अरबी में सवाल किया था कि मल फ़र्क बैनल मस्दर वल मर्जा, इसमें क्या यानी डिफरेंस है।